हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है घात एवं घातांक। घात एवं घातांक इस टॉपिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए हम बड़ी बड़ी सूर्य की या पृथ्वी की सूर्य से दूरी लिखना चाहें तो वो करोड़ों अरबों में आती है। जिसको हम ऐसे लिखते हैं तो बार बार लिखने में हमें दिक्कत होती है, बार बार लिखने में। तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिखने के लिए इसको हमने 10⁻⁴ मान लीजिए 8 लिखा या 18 लिखा, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए घात एवं घातांक का प्रयोग किया। अब इसमें घात क्या है, घातांक क्या है, ये हम जानेंगे। इसकी ये घातांकीय रूप है। इस दूरी का ये घातांकीय रूप है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बात करें तो ये हमारे पास इसका बेस है, यानी आधार, और ये इसकी पावर यानी घात है। ये इसकी घात है, या इस घात या घातांक कहेंगे इसको हम। तो इसलिए इस टॉपिक की हमें जरूरत पड़ी ताकि बहुत बड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं करोड़ों अरबों खरबों में, उसको लिखने के लिए आसानी हो, इसलिए हमें घात एवं घातांक की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। पहला ही क्वेश्चन है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। 2⁻⁶। तो आप क्या करेंगे, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 जा 64। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए 11 की पावर 2 है तो 11 इंटू 11, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगले में कह रहा है घातांक के रूप में लिखिए, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार हो रहा है, तो ये इसको 4 बार लिख लेंगे। 6 की पावर a की पावर 2 लिख देंगे, इसको b की पावर 4 लिख देंगे, इसको हम 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और a की पावर 2, इसको लिखेंगे a की पावर 3, c की पावर 4 एंड d। a की पावर 3, c की पावर 4 और d। इस तरह से घातांक के रूप लिख लेंगे इसका। उसके बाद है घातांक के संकेतन के रूप में इनको व्यक्त कीजिए, यानी आपको इनके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए 512 के करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, तो ये हमारे पास हो गया 10 और 11, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, और फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1। जब तक 1 नहीं आता है आप इसको कीजिए। तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कितनी पावर हो गई? 2 की पावर हो गई 9। तो इस तरह से हमें इसको करना है, इस तरह हम इसके घातांक के रूप में इसको लिख लेंगे। जैसे हम इसकी बात करें, हम तो इसको पहले 5 से करेंगे। 5 5 छम 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे। तो इस तरह से 5 की पावर 5 के रूप में इसको लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें से बड़ी संख्या पहचानिए कि कौन सा बड़ा है। तो 4 की पावर 3 बड़ा है या 3 की पावर 4। तो आप इसको 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो गए 64 और ये हमारे पास हो गए 9 इंटू 9 यानी 81। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास ये है कि 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। तो आप 100 की पावर 2 को तो आप कर लीजिए। तो ये हमारे पास 10,000 हो गया। इसको जो हम करेंगे तो 2 इंटू टू 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 इंटू टू, और इस तरह से हम, ये हमारे पास 3 3 6 1 7 3 10 तो 12। तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 12। बाकी हम देख लेंगे इसमें से पावर कितनी लेनी है हमें। तो 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64 और ये 128 256 512 1024 2048 और 4096 और ये 4096 को आप 2 से करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 6 12 2 9 18 और 1 19 यानी 12 पे फिर 2 से करेंगे तो ये आपके पास 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4 2 9 18 2 एकम 2 1 3 2 8 16। तो ये हमारे पास 3 3 6 1 7 3 10 3 3 3 6 और 1 7 3 10 3 13 और 1 ये 14 13 पर इतनी पावर होगी, इसकी 13 कम कर दें तो 87 तो अभी भी बची हुई है, इसका मतलब ये ज्यादा है। तो इस तरह से हम इनको देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखिए। तो इसका आपको फैक्टर करने हैं। तो जैसे हम 648 के करते हैं तो 2 से ये हमारे पास हो जाएगा, फिर 2 से 16 और ये 2, फिर 2 से तो 2 8 और 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा ये 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 1। तो इस तरह से 3 की पावर तो हो गई 4 और ये 2 की पावर हो गई 3। इस तरह से इसको फैक्टर के रूप में आपको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। सरल कीजिए तो इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे आपने ये फैक्टर किए हैं तो इसको वापस इसी तरह लिखना है। तो देखिए भाई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो 2 10 रेज़ टू पावर 3 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2000। इस तरह से वापस लिखना है। इसका करिए 5 5 25 3 तिया 9 और 9 30 27, इसको गुणा कर देंगे 25 7 175, 25 दूनी 50 और 17 ये 675। तो इस तरह से आपको इनको सरल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीरो से इसको गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसके बाद है माइनस पावर 4 की पावर 3, तो इसको -4 को -4 को और -4
तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये हमारे पास 64 आ गया माइनस का। इसके बाद जैसे हमारे पास है -3 इसकी पावर 2 माइनस इसकी पावर 2, तो ये हमारे पास -3 को -3 से और -5 को -5 से, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास 25 आ जाएगा प्लस का, तो 25 9 225। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि पावर अगर सम है तो उसकी जो मल्टीप्लाई है वो प्लस आ रही है, लेकिन जब विषम है तो उसकी मल्टीप्लाई जो है वो माइनस आ रही है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर मान लो 2 की पावर सम आएगी तो जो इसका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और -2 की पावर मान लो विषम आएगी तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखने की। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसका तुलना कीजिए। इसकी तुलना करने का मतलब छोटी बड़ी संख्याएं बतानी हमें, इसमें छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी। तो जैसे हम पहला ही हमारे पास 2.7 10⁻12 और 1.10⁻8, तो आप 2.7 और 2.5 देख रहे हैं तो ये बड़ा है इससे, और इधर 10⁻12 भी बड़ी है इससे 10⁻8 से, तो इसका मतलब ये बड़ी है। 2.7 इंटू 10⁻12 बड़ी है 1.5 10⁻8 से। तो इस तरह से आप इसको, इसी तरह से इसकी सोल्यूशन देखिए, ये 10⁻14 लेस देन 10⁻17 से, इसका मतलब ये छोटा है इससे 10⁻। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मेरी वीडियो पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।